धर्म, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का संदेश। तो आइए हमारे विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेष प्रस्तुति ऋषि गाथा का आनंद लें। जब तक हम वेदानुसार जीवन यापन करते रहे, भारत भौतिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व का शिरोमणि रहा। किंतु जब हम वेद विमुख होने लगे तो धीरे धीरे आर्यवर्त में अज्ञान, अविद्या व निर्धनता ने पांव पसारने प्रारंभ किए। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया जो स्वार्थवश आपस ही में लड़ने लगे। कुटिल आक्रमणकारियों ने हमारी फूट का भरपूर लाभ उठाया। महमूद गजनवी ने इस पावन भूमि को रौंद डाला और हजारों मन स्वर्ण लेकर लौटा। मोहम्मद गौरी का हमला भी कम घातक न था। और फिर थी परतंत्रता की सदियों लंबी रात्रि। 17वीं शताब्दी में गोरे भी व्यापारी बनकर आए और कुटिलता से यहाँ के शासक बन बैठे। स्वर्ण पाखी कहलाने वाला भारत दरिद्रता की साक्षात मूर्ति बन गया था। इस घोर रात्रि में आशा की एक किरण फूटी। आगमन हुआ एक महापुरुष का। नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। जब ऋषि दयानंद का आगमन हुआ तो भारत में अज्ञानता की घोर रात्रि छाई हुई थी। देश सचमुच दरिद्रता की साक्षात मूर्ति बना हुआ था। भूख, गरीबी और दरिद्रता इस मूर्ति को और भी जर्जर बना रहे थे। मां भारती परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। विदेशी शासक निर्ममता से देश की धन संपत्ति लूट लूट कर अपने राज्यों को संपन्न बना रहे थे। ऋषि ने इस अंधकार की जड़ पर प्रहार किया। भारत में सदियों बाद ज्ञान रश्मियां उतरी। सोया भारत अंगड़ाई लेकर जाग उठा। सुनो बंधुओं, सुनो साथियों, सुनो बंधुओं, सुनो साथियों, वक्त न और गवाएं। यज्ञ देश निर्माण का है ये, आओ सब जुट जाएं। यज्ञ देश निर्माण का है ये, आओ सब जुट जाएं। हम गाएं गीत ऋषि के गाएं। ऋषि की भावनाओं को, ऋषि की कामनाओं को, ऋषि की भावनाओं को, ऋषि की कामनाओं को पूरा कर दिखलाएं। हम गाएं गीत ऋषि के गाएं। भुलाओ देव दयानंद बोला, उसने इंसानों को इंसानों के बराबर तोला। ब्राह्मणों से मुख मासी, बाहुराजन पिता, ऊरु तदस्य यद वैश्यः, पदव्यां शूद्रो अजायता। आज फिर देश भूल कर सभी मतभेद भूल कर, आज फिर देश भूल कर सभी मतभेद भूल कर, सबको गले लगाए। हम गाएं गीत ऋषि के गाएं। गीत ऋषि के गाएं।
सपना जा कहाँ रहा, नहीं सुरक्षित नारी तो फिर देश सुरक्षित कहाँ रहा। क्या कहते थे देव दयानंद, कुछ को लोगों ध्यान धरो, माँ है नारी पूज्य है नारी, नारी का सम्मान करो। कि आर्य समाज ने महर्षि के स्मारक स्वरूप दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था यानी DAV सोसाइटी की स्थापना की है, जो ऋषि दयानंद की मान्यताओं व विचारों का प्रचार व प्रसार करेगी। पर एक बात सोचकर बड़ा कष्ट भी होता है कि जो पहला DAV स्कूल संस्था खोलने जा रही है, अभी उसके मुख्य अध्यापक को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन DAV संस्था के पास नहीं है। मैं हंसराज वचन देता हूं, ये व्रत लेता हूं कि सारी आयु इस विद्यालय के हेडमास्टर के पद पर बिना वेतन लिए पूरी निष्ठा से कार्य करता रहूं। अभी किसी वक्ता ने कहा कि हमारे पास साधनों की कमी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साधनों की कमी भले ही हो, मैं साधना की कमी कभी अनुभव नहीं होने दूं। आज DAV की 950 से भी अधिक संस्थाएं स्कूल व कॉलेज के रूप में देश भर में कार्यरत हो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से नए युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हैं। आज DAV के शैक्षणिक विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय के अतिरिक्त तकनीकी व चिकित्सीय संस्थान देश की उन्नति में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जनता व प्रशासन द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। DAV गतिशील है, सतत गतिशील है, अनवरत आगे बढ़ रहा है। चरई वेति का वैदिक उद्घोष करते हुए कृणवंतो विश्वमार्यम का मंगल उद्घोष कर रहा है।